हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम है मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें ये नोट्स हैं सिंचाई के, इरीगेशन के, 12th एग्रीकल्चर, साथ ही साथ जेट ICAR BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो अपन शुरू करते हैं नोट्सों को। सबसे पहले सिंचाई की परिभाषा वगैरह है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें नोट्स वगैरह में। तो ये है माय डियर स्टूडेंट सिंचाई, इरिगेशन। तो इरिगेशन जो होती है वो होती क्या है एक्चुअल में? इरिगेशन सिंचाई कहते किसे? पौधे में कृत्रिम रूप से नमी बनाए रखने हेतु जो दिया जाने वाला जो जल होता है वो सिंचाई कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जैसे अपन को मृदा में नमी बनाए रखनी है, अपन जैसे कृत्रिम रूप से अपन बोर के द्वारा किसी भी अन्य माध्यम के द्वारा, जो कृत्रिम तरीका ही तो हुआ, उसी के द्वारा अपन यदि सिंचाई कर रहे हैं तो वो क्या है? नमी हो रही है मृदा में, मॉइस्चर नमी को बोला जाता है। तो इसी प्रकार से उसको अपन सिंचाई कहते हैं। सिंचाई का जो मीन होता है, सिंचाई का जो मतलब होता है वो होता है सिंचाई। ठीक है। और अब आती है अपन की जो सिंचाई की जो मेथड है, इरिगेशन ऑफ मेथड, सिंचाई की जो विधि है वो क्या है? धरातलीय विधि। धरातलीय विधि में अपन की प्रवाह विधि जिसको अपन फ्लूडिंग बोलते हैं, क्यारी विधि जिसको अपन चेक बेसमिक बोलते हैं, नाली विधि जिसको अपन ट्रेंच मेथड बोलते हैं, कूड़ विधि जिसको अपन फैरो मेथड बोलते हैं, और थाला विधि जिसको अपन बेसन मेथड भी बोलते हैं। अब थाला जो विधि होती है ये क्या, बड़े जो फल वृक्ष होते हैं जैसे कि अपन के आम है, फल वृक्ष, बड़े आकार के जो फल वृक्ष होते हैं उनके लिए, उनकी इरिगेशन के लिए जो मेथड काम में लिया जाता है सिंचाई का, वो थाला विधि ही काम में ली जाती है। बड़े फल वृक्षों के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है सिंचाई के लिए? तो वो थाला विधि की। फिर इसके बाद में रिंग बेसन आती है जिसको अपन वलय विधि बोलते हैं। तो ये अपन की धरातलीय विधि में आती है। धरती के ऊपर जो विधि होती है वो धरातलीय विधि होती है। अब धरती के ऊपर कौन कौन सी विधि है? प्रवाह विधि, क्यारी विधि, नाली विधि, कूड़ विधि, थाला विधि और वलय विधि। फिर है अपन की भूमिगत विधि जो कि अपन की भूमि के अंदर है। भूमि प्लस गत, भूमि के अंदर, जिसमें अपन की जो मटका विधि है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मटका विधि, जैसा कि आपको डायग्राम में भी प्रतीत हो रहा है। इसी प्रकार से अपन जमीन में मटका होता है, ये मटका विधि का ही काम होता है। ठीक है। अब आता है अपन का टॉपिक सोर्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के स्रोत। कौन कौन से स्रोत है जिसके द्वारा अपन सिंचाई करते? तालाब। तालाब होता क्या है? जल भराव का क्षेत्र ही तालाब है। यहाँ पर जहाँ पर जल भर गया, जल इकट्ठा हो गया ढलान के अनुसार,
यदि हम उससे सिंचाई कर रहे हैं तो वह तालाब कहलाता है। यह सिंचाई का एक स्रोत होता है, सोर्स होता है। सोर्स ऑफ इरिगेशन इन पॉन्ड। अब दक्षिण जो भारत है उनका साउथ इंडिया, वहाँ जैसे उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो सिंचाई का जो साधन है वो केवल तालाब है। कहाँ पर? दक्षिण भारत। ठीक है। और भारत का जो 4.6% ये तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है। भारत में जो सिंचाई की जाती है तालाब के द्वारा वो केवल 4.6% ही की जाती है। और राजस्थान का 0.88% ही तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है। राजस्थान में तालाब द्वारा सिंचाई वाले जो जिले हैं वो राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, पाली का जो कुछ क्षेत्र है ये तालाब के क्षेत्र में आते हैं। अब इनसे यदि मैं बात करूं कि ऐसा राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें केवल और केवल जो सिंचाई होती है वो तालाब से होती है, तो भीलवाड़ा जो जिला है उसमें केवल और केवल जो सिंचाई होती है वो तालाब के द्वारा ही की जाती है माय डियर स्टूडेंट। हाँ। अब बात आती है कि तालाबों का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है। कि पहली बात तो ये बताओ आप कि पहाड़ी जो भाग होते हैं, पहाड़ी भाग जहाँ होते हैं वहीं पर ही तालाब का निर्माण होता है। जैसे कि भीलवाड़ा का जो क्षेत्र आता है ना अपन का, भीलवाड़ा जिला ये पहाड़ी क्षेत्र में आता है। ठीक है। अब देखो तालाब का जो निर्माण है ये ढाल के अनुसार अनुरूप पानी जो होता है वो गति करता है। ढाल के अनुसार अनुरूप जो पानी है वो गति करता है। ठीक है। नलकूप एवं कुएं, नलकूप व कुएं ये सिंचाई का मुख्य स्रोत है। भारत 60.90% एरिया ही नलकूप व कुएं से की जाती है। राजस्थान 72.70% एरिया नलकूप कुएं से सींचा जाता है। अब मैं बात करूं पौधों में सिंचाई समय प्रबंध की। पौधों में या फसल में अपन कब सिंचाई करें, ये भी एक टाइम होता है। किस आधार पर अपन सिंचाई करें, तो पौधों में सिंचाई के लिए जो समय प्रबंध करना है कब करना है, पौधों के आधार पर अकॉर्डिंग टू प्लांट कंडीशन। सिंचाई करने का जो समय है वो पौधों के आधार पर है, यानी कि अकॉर्डिंग टू प्लांट कंडीशन है। पौधे के आधार पर या पौधे को देख करके ही अपन सिंचाई करते हैं। नंबर 2, मृदा नमी के आधार पर यह अकॉर्डिंग टू सॉइल मॉइस्चर, यानी कि मृदा में नमी है या नहीं है। मृदा में नमी है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, और यदि मृदा में नमी है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। फिर इसके बाद में नंबर 3 आता है अपने का जलवायु के आधार पर, जो कि अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। फिर अन्य जो है अदर्स, वो भी अपन के कारण इसको अदर तरीके से भी अपन इसको कर सकते हैं सिंचाई। अब अपन का मिलानी प्रतिशत, यानी कि जो विल्टिंग परसेंट है इसका मतलब ये होता क्या है। विल्टिंग विल्टिंग का मतलब होता है सूखना। जैसे जल की मात्रा जो है वो कम होने पर कम हो जाती है तो पौधा सूख जाता है। जैसा कि ये डायग्राम है अपन का, ऐसा है। अब ये भी जो होता है सूखना, बिल्टिंग, ये भी दो प्रकार का होता है, फिक्स्ड और टेम्परेली बिल्टिंग प्लांट, स्थाई और अस्थाई। तो स्थाई सूखा और अस्थाई सूखा क्या होता है। स्थाई मिलानी प्रतिशत होता है अपन का सूखा स्थाई, यानी कि सूख रहा है, पत्तियां सूख रही हैं, शाखा सूख वृद्धि रुक रही है, सिंचाई। स्थाई स्थाई मिलानी प्रतिशत ये होता है कि जैसे मान के चलो अपन पौधा सूख गया बिल्कुल, पानी अपन सिंचाई अपन कर रहे हैं, पौधा अपनी जो पहले जैसी अवस्था है, हरी जो अवस्था है उसकी पहले जैसी उसमें वापस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यही है कि पौधा सूख चुका है स्थायी रूप से। अब वो अपनी पहले जैसी अवस्था में वापस नहीं आ सकता, कितनी भी सिंचाई कर लो। फिर इसके बाद में अस्थाई जो मिलानी होती है, अस्थाई मिलानी प्रतिशत ये होती है कि जैसे मान के चलो पौधा सूख गया और अपन ने पानी वगैरह सिंचाई की तो पौधा वापस से हरा हो गया।
वो अपनी पहले जैसी पुरानी अवस्था में वापस आ गया। तो ये स्थायी मिलानी प्रतिशत और अस्थायी मिलानी प्रतिशत ये होता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नाम से स्पष्ट होते हैं। अब मैं बात करूँ पौधों में सिंचाई समय प्रबंध, यानी कि जो प्लांट होता है उसमें अपन इरिगेशन टाइम जो मैनेजमेंट है वो किस प्रकार करते हैं। जल मांग वाटर रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे गेहूँ चावल गन्ना जैसे वीट है, राइस है, शुगर है। तो इनकी जो जल मांग होती है वाटर रिक्वायरमेंट्स होती है अलग अलग होती है। जैसे गेहूँ की 500 से 700 mm होती है पर 7 सेंटी, चावल की 900 से 2500 mm होती है? गन्ने में 1500 से 2500 mm होती है। तो इस प्रकार से ये अपन की अवस्था है, इन अवस्था। तो ये थे माय डियर स्टूडेंट इरिगेशन सिंचाई के नोट्स। ये जो नोट्स हैं 12th एग्रीकल्चर या फिर 12th एग्रीकल्चर में कोई भी स्टूडेंट अध्ययनरत हो या इसी के साथ साथ या कोई जेड है सर BHU इंट्रेंस एग्जाम एग्रीकल्चर से संबंधित तैयारी कर रहा हो, उसके लिए भी और भी कोई एग्रीकल्चर कंपटीशन हो, सभी के लिए मददगार साबित होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक प्रैक्टिकली नोट्स है और प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकली नॉलेज है तो दिक्कत आने वाली बात ही नहीं है। तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट क्लास में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं या जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए और बेल आइकन को सेलेक्ट करके दबाएं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।